नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे पुनः आपको मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है खेती ऋण का दुरुपयोग। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर सरकारी बैंक को लोन देने के साथ ही न्यूनतम प्राथमिक क्षेत्र में ऋण बांटने का प्रावधान रहता है और यह सुनिश्चित करना उनका कार्य रहता है। लगभग कुल ऋण का 16% प्राथमिक क्षेत्र और कृषि कार्यों के लिए बैंक को ऋण के रूप में स्वीकृत करना होता है। खेती ऋण बैंक मुख्यतः देश में कृषि क्षेत्र में निवेश, उन्नत तकनीकी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और कृषि उत्पादन को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में देता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है उसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग टैक्स बचाने के लिए सक्षम हैं वे भी अपना आय कृषि आधारित दिखाकर टैक्स देने से बच रहे हैं। कृषि ऋण प्रदान करने का बैंक का कार्य बहुत सराहनीय रहता है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग व्यक्तिमत्व इनको अलग अलग तरह से दुरुपयोग करने में जुटे हुए हैं। हमारे देश में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो खेती के अलावा अन्य स्रोत से करोड़ों का आय अर्जित करते हैं, लेकिन खेती का आय बताकर टैक्स देने से बच जाते हैं। कई नेतागण खेती के क्षेत्र में 99 वर्ष का लीज दिखाकर अपना आय खेती से बताते हुए अपने ब्लैक की राशि को कानूनी तौर पर सही साबित कर लेते हैं। इस प्रकार ब्लैक का पैसा लीगल कर लिया जाता है। यह तो बहुत संक्षिप्त बातें हो गई। अभी जो खेती ऋण का मुख्य रूप से जो दुरुपयोग आने लगा है वह है चुनाव के समय। हम देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कृषकों को लुभाने के लिए हर चुनाव में खेती का ऋण माफ कर देंगे, खेती का ऋण माफ कर देंगे, यही गाना गाते हैं। खेती का ऋण माफ करने के लिए जो बैंकों ने राशि दिया है, इनका भुगतान करने के लिए क्या नेतागण अपने घर का पैसा लगाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। बैंकों में रखा हुआ पैसा आप और हमारे जैसे जनसामान्य आदमी का मेहनत की कमाई का पैसा है। ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव में तो घोषणा कर देते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? स्रोत भी तो नहीं बताते हैं। क्या कृषि ऋण मात्र किसान क्रेडिट कार्ड रहता है? नहीं दोस्तों, कृषि ऋण अलग अलग तरह का होता है। जैसे कुछ को किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ट्रैक्टर लोन होता है, उसके बाद अलग अलग उद्यानिकी लोन होता है,
पशुपालन के लिए लोन होता है, मशीनरी खरीदने के लिए लोन होता है। तो केसीसी की राशि कम मात्रा में दी जाती है। इसमें कुछ हद तक कर्ज माफ़ी पहले भी हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव बैंकों के लिए अच्छा नहीं रहता है। आप लोगों को पहले ही पता है कि ऋण का निर्माण किस तरह से होता है। एक बैंक ने अगर लोन देता है तो बराबर का सेविंग बैंक में जमा होता है और जो राशि ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है वह किसी और बैंक का बचत बनता है और उस आधार पे वह किसी और को ऋण देता है। इस प्रकार एक ऋण या कहें एक बैंक का ऋण दूसरे बैंक का सेविंग बनता है और दूसरा बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है और वह तीसरे बैंक के लिए सेविंग या बचत का निर्माण करता है। इस प्रकार ये पूरा चेन श्रृंखला निर्मित होती है और अर्थव्यवस्था में धन का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से राजनीतिक दल रोटी सेकने लगेंगे कि कर्ज माफ़ी का, तो यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत हानिकारक चीज़ है। क्योंकि कर्ज माफ़ी देश के लिए पूंजी निर्माण के लिए बाधा बनता है। जब तक देश पूंजी निर्माण नहीं करेगा तब तक नए नए विकास के कार्यों के लिए देश को धन मुहैया उपलब्ध नहीं होगा, धन मुहैया नहीं कराया जाएगा। इसलिए अगर देश को विकास करना है तो पैसे को, जो भी ऋण का राशि मिलता है, उसका सही उपयोग जरूरी है। क्योंकि ऋण जो है अर्थव्यवस्था के लिए नया बचत और आगे नया ऋण निर्माण करता है, यह श्रृंखला बनती है और देश का विकास होता है। दोस्तों, कृषि ऋण की कर्ज माफ़ी का मुद्दा बहुत बार मैंने सुना है। यह न सिर्फ देश के विकास के लिए बाधक है, अर्थव्यवस्था के लिए, निर्माण के लिए बाधक है, बल्कि यह सुचारू रूप से खेती लोन को भुगतान करने वाले और बिना भुगतान वाले कृषकों के बीच मानसिकता को लेके मतभेद निर्माण करता है। जहां हम देखते थे आज से 5-6 साल पहले कृषक के मन में कृषि ऋण भरने के लिए सकारात्मक मानसिकता हुआ करती थी, लेकिन आज ज़्यादातर किसानों की मानसिकता बदल गई है और लोग सोचने लगे हैं कि आज नहीं तो कल चुनाव आएगा और चुनाव में इस तरह से घोषणा होगी कि डिफाल्टर लोगों का कर्ज माफ़ी होगा। अगर राजनीतिक दल अपना रोटी सेकना बंद नहीं करेंगे, इस तरह के झूठे और खोखले वादे करना बंद नहीं करेंगे, तो कृषि ऋण देश के विकास के लिए वरदान नहीं, एक अभिशाप बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज मैंने अपना राय कृषि ऋण के ऊपर रखा है। कृषि ऋण हमारे कृषक भाइयों के लिए, विकास के लिए और कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए वरदान होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से कृषि ऋण देश के कृषकों के लिए ही अभिशाप बनकर रह गया है।
मैंने मेरे विचार व्यक्त किए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार में खामियां हैं या कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे उचित सलाह दें जहां मुझे सुधार की ज़रूरत हो। दोस्तों, हम पुनः नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी श्रोतागण को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारा देश जो 4% कृषि विकास का लक्ष्य हासिल किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग हमारे देश के कृषकों के उत्थान के लिए भरपूर मेहनत करें और हमारा देश 4% के वार्षिक दर से अधिक दर पर विकास करे। देश न सिर्फ खाद्यान्न के ऊपर आश्रित हो सके, अपितु दलहन तिलहन के लिए भी हमें आयात की जरूरत ना पड़े। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में पाम को लेके उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ा है। अगर पाम का क्षेत्र बढ़ता है और उससे तेल निर्मित होता है, तो खाने के तेल के लिए दूसरे देशों के ऊपर हमारा आश्रय होना कुछ हद तक कम होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, इसी आशा के साथ आपका दोस्त राहुल सहारे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।